हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दुबले पतले साइज़ यानी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट जब हमारा एक समान होता है तब कटिंग को किस तरह से करते हैं वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो ब्लाउज एक साथ काटेंगे और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों अस्तरों को यहाँ पे प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ पे बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पे 4 फोल्ड में हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम स्लीव्स काटने वाले हैं। तो अब हम इस कपड़े को यहाँ पे नीचे से ही सीधा कर लेंगे। तो सभी कपड़े एक बराबर हो, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको लाइन को खींच लेने के बाद में अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारा यहाँ पे 11 इंच है, तो यहाँ पे हम पौने 12 इंच पे मार्किंग करते हैं, यानी 3 पॉइंट नीचे और 3 पॉइंट ऊपर हमारा यहाँ पे दबेगा इसलिए। और अब हम दूसरा निशान 4 इंच पे कर लेते हैं, क्योंकि पतले साइज़ के लिए ये निशान थोड़ा नीचे किया जाता है। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम ऊपर से आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम आर्महोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्महोल हमारा 14.5 इंच है, तो 15.5 काटेंगे। तो 15.5 का आधा यहाँ पे 7.25 होता है, लेकिन हम इसमें 3 पॉइंट कम कर देंगे, क्योंकि 3 पॉइंट हमारा राउंडिंग शेप में यहाँ पे बढ़ जाता है इसलिए। तो यहाँ पे हम 7.5 में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग कर लिया है और इसको इस तरह से कर लेना है। और अब हम यहाँ पे नीचे की साइड पे स्लीव्स का गोलाई जितना भी आता है बॉडी का, उसमें हम पाव इंच यहाँ पे लूज़ कर देते हैं और इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से इसको मार्किंग को कर लेना है इस तरह से। और पट्टी की जितना मार्जिन हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे। और अब हम ऊपर से तिरछा करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट तक। तो ये तिरछा आप यहाँ पे 3.5 इंच पे कर सकते हो छोटे साइज़ के लिए। और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल ले लेंगे और इसको राउंडिंग शेप दे देंगे यहाँ पे। तो इस शेप को इस तरह से गोलाई में दे देना है और आगे की तरफ थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में जितना हम 3 पॉइंट दबाने वाले हैं उसको इस तरह से क्रीज लगा लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से, ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। और अब हम इसको काट लेंगे। तो काटने से पहले यहाँ पे पिनअप करना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे दो ब्लाउज एक साथ काट रहे हैं इसलिए। तो इसको काट लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो देखिए सभी तरफ इसको काट लेना है निशान के ऊपर। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मिडल का भी कट्स लगा लेंगे और पिन को हटा देंगे और इसको खोल लेते हैं। तो इस तरह से खोल देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फ्रंट साइड के लिए 0.25 इंच गहरा काटेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट जाता है इस तरह से। तो ये फ्रंट की तरफ आएगा और यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे ताकि हमें समझ में आए बाद में। और ये हो जाने के बाद देखिए कितने आसानी से हमारा स्लीव्स कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट काट लेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे, दोनों को एक बराबर रखते हुए। और अब हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद में अब हम ब्लाउज़ का लेंथ नापते हैं। तो लेंथ हम तैयार 14.5 इंच रखने वाले हैं, तो 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 6.25 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को यहाँ पे सीधा खींच लेना है हमें। तो इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। और ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर हमारा यहाँ पे 15.5 इंच है, तो उसका ठीक आधा यहाँ पे हम 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और जितना है उतना ही रखेंगे, इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा गला 2 इंच है इसलिए। और शोल्डर का चौड़ाई हमने यहाँ पे 3.25 इंच का दे दिया है। और गला हमारा 2 इंच है, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इस बॉक्स को इस तरह से बना लेना है। और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको राउंड शेप दे देंगे गले को। और ये हो जाने के बाद में शोल्डर को आधा इंच हम डाउन कर देंगे। तो बोट नेक में आधा इंच हम इस तरह से डाउन कर लेते हैं। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट और फुल बस्ट तो एक ही समान है, तो यहाँ पे अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे हम ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच लूज़ कर देंगे। तो बोट नेक में हम 1 इंच का लूजिंग दे देते हैं। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को क्या है वो समझ लेते हैं। तो गणित ये है हमारा फ्रेंड्स, अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा जितना भी आता है उसको हम आधा कर लेंगे, यानी अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा यहाँ पे निकलेगा और उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक मार्किंग मिल जाता है। इस मार्किंग का यूज़ आप बोट नेक और कॉलर वाले ब्लाउज में कर सकते हो। तो इस तरह से इसको मिला लेंगे शोल्डर में। और ये हो जाने के बाद में अब हम कमर को नापेंगे। तो यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा ले लेंगे सबसे पहले और उसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान यहाँ पे हम मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लेने के बाद में पट्टी के जितना मार्जिन हमने रखा है एक्स्ट्रा। और अब हम यहाँ पे राउंडिंग शेप देते हुए यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो इसको हमें नाप के भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये हमारा राउंडिंग शेप में 0.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से वो देख लेते हैं। तो ऊपर से हम आधा इंच शोल्डर दबेगा उसको छोड़ देंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको राउंडिंग शेप में हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल 0.25 हमारा परफेक्ट आ चुका है। अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो काटने से पहले यहाँ पे पिनअप करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम दो ब्लाउज एक साथ काट रहे हैं। तो इस तरह से दो जगह पे पिन हमने लगा लिए और अब हम इसको काट लेंगे सभी तरफ फिक्स।
फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो इसको इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम काट लेंगे फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से कट्स, और शोल्डर का भी कट्स लगा लेते हैं। और अब हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो डॉट को हम इस तरह से बीचों बीच यहाँ पे मार्जिन को मिलाते हुए रखेंगे, यानी इसका बिल्कुल मिडल निकाल लेते हैं और यहाँ पे कट्स लगा देंगे। तो ये डॉट आप यहाँ पे 4.5 या 5 इंच पे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लाउज 14.5 इंच लंबा है इसलिए। और अब हम यहाँ पे इस तरह से क्रीज लगा लेंगे ताकि निशान हमारी दूसरी तरफ भी उठ के आ जाए। इसको भी हम इस तरह से क्रीज लगा लेंगे। और अब हम एक यहाँ पे बड़ी सुई की मदद से इसको दूसरी साइड पे भी निशान को लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक हमारा डॉट है इसलिए। और अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट काटेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम कागज़ का यूज़ कर लेते हैं प्रिंसेस कट में। तो सबसे पहले कागज़ को इस तरह से ले लेना है। और सबसे पहला काम हम यहाँ पे जितना भी आप हुकाई पट्टी के लिए दबाते हो 2-3 पॉइंट, तो उसको इस तरह से छोड़ देना है। यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद में नीचे की साइड पे हम थोड़ा सा कागज़ रखते हुए 1/4 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला प्रिंसेस कट में बड़ा कटता है इसलिए। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो नॉर्मली हम ओपन नेक में यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, लेकिन बोट नेक में हम इस तरह से बराबर रखेंगे, यानी यहाँ पे गले का चौड़ाई हमारा फ्रंट का कम हो रहा है और बैक का थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से कस्टमाइजेशन करना पड़ता है बैक बोट नेक और फ्रंट ओपन नेक गले के लिए। तो यहाँ पे इसको सिर्फ यहाँ पे हम आर्म होल तक नाप लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल तक इसको सिम इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम यहाँ पे आधा इंच अंदर कर लेंगे। इसको इस तरह से आधा इंच अंदर कर लेने के बाद में इसको फ्रेंच कर्व की मदद से इसको राउंडिंग शेप में मिला लेंगे इस तरह से, देखिएगा। तो इस तरह परफेक्ट इसको मिला लेना है। और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 7 इंच है, तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से कर लेना है। और अब हम गले का चौड़ाई यहाँ पे हम 3.5 इंच का दे देंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए, और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट पे मिला लेना है। और ये कर लेने के बाद गले का शेप हम राउंडिंग शेप यहाँ पे बना रहे हैं। आप चाहे तो किसी अलग शेप का भी गला यहाँ पे बना सकते हो। तो ये हो जाने के बाद में अब हम बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट बॉडी का 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा ऊपर इसलिए। और इसको यहाँ पे सीधा खींच लेना है। और अब हम यहाँ पे 32.5 साइज़ के लिए यहाँ पे हम 3.5 में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग कर लेते हैं हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो इस तरह से आप 32.5-33 साइज़ के लिए 3.5 में 1 पॉइंट कम ऊपर मार्किंग करेंगे और नीचे वाली साइड पे हम 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, थोड़ा सा तिरछा इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि हमारा साइज़ यहाँ पे कम है। अगर साइज़ बड़ा होता है तो हम यहाँ पे डॉट बड़ा ले लेते हैं। तो इस तरह से इसको कर लेना है और यहाँ पे इसको खींच लेंगे थोड़ा अंदर करते हुए, और इसको बस्ट पॉइंट के नीचे यानी 1/4 इंच नीचे इस तरह से इसको मिला लेना है। और अब हम स्केल को उल्टा रखते हुए इसको मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो पफ आपका बनेगा वो बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। और इस तरह से इसको आर्म होल में मिला लेना है। और ये कर लेने के बाद इस शेप को अच्छे से यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट के चौथे पार्ट में हम 1 इंच लूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट और फुल चेस्ट तो एक ही समान है, उसमें हमने चौथे पार्ट में 1 इंच लूज़ कर दिया है। और आगे वाले पार्ट को इस तरह से मेजर करेंगे तो ये 2.25 इंच आ जाता है। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और कमर का चौथा पार्ट इस वाले पॉइंट पे मेजर करेंगे। तो इस तरह से कमर का चौथा पार्ट मार्किंग कर लेना है और उसमें हम 2.25 इंच को माइनस कर देंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाला और नीचे वाला निशान इस तरह से सीधा मिला लेना है। और अब हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी रखेंगे। और अब हम ये जो ऊपर वाला शेप है अंडर आर्म्स वाला, तो इसको हम 1/2 इंच का यहाँ पे डॉट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा हम काट के निकाल देंगे बिल्कुल 1/2 इंच की जितना, उससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पे रिंकल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो आप इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको इस तरह से फिटिंग वाले साइड पर मिलाते हुए जितना बैक पार्ट है उतना इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ये कर लेने के बाद इस वाले निशान को यहाँ पर सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट तक नाप के देखेंगे। तो यानी इस तरह से राउंडिंग शेप में हम नाप के देख रहे हैं कितना आता है ये। तो ये लगभग 6 इंच आ जाता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे इस तरह से। तो ये 6 इंच हम आगे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर काटेंगे क्योंकि हुकाई पट्टी हमारा ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए। और अब हम इसको काट लेते हैं, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया। अब हम इसको कपड़े पे जब काटेंगे तो उसमें हम सिलाई मार्जिन को बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले इसको बराबर से काट के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसको बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है इस तरह से।
तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेंगे। और ये काट लेने के बाद में यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स यहाँ पे हम लगा लेंगे ताकि सिलते समय पे हमें पता चले। और ये हो जाने के बाद अब हम गले वाली साइड को भी काट लेंगे, गले को भी इस तरह से बिल्कुल। तो इस तरह से काट लेने के बाद में बस्ट पॉइंट वाली जो यहाँ पे क्रीज है उसको यहाँ पे हम छोटा सा डॉट क्रिएट करेंगे, बिल्कुल पाव इंच की जितना। उससे हमारा यहाँ पे क्या होगा, फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगा इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद ये डॉट हम सिर्फ कागज़ में सेट कर लेते हैं, इसको कपड़े पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कर्स लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये पट्टी जो टेढ़ा हो चुका है उसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे गले का विड्थ हमारा एक आधा पॉइंट कम हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए इस तरह से यहाँ पे कपड़े को खोल लेना है और अब हम इसके ऊपर ये फरमा रखेंगे और अब हम यहाँ पे पिनअप कर लेते हैं ताकि हमारा कागज़ यहाँ पे इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको तो इस तरह से काट लेंगे और लेकिन इस वाली साइड पे हम सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से इसको फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से इसको काट लेंगे, गले को भी काट लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बराबर हम काट रहे हैं। और अब हमारा ये जो हुकाई पट्टी का मार्किंग है उसको इस तरह से क्रीज लगा लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारी निशान आ जाए। और आगे वाले एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा देते हैं। और ये हो जाने के बाद में अब हम इस कागज़ को निकाल देंगे और ये जो हमने क्रीज लगाई है उसको हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से। तो ये हो जाने के बाद में ये पार्ट हमारा इस तरह से बन चुका है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस वाला पार्ट बना लेंगे। तो इस तरह से इसको रख लेना है और अब हम इसको इस तरह से पिनअप कर लेते हैं इसको भी। और इस वाले पार्ट में आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे सिलाई मार्जिन को, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लीजिएगा। और बाकी सभी तरफ हम इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी तरफ हमने इसको काट लिया है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देते हैं। और ये हो जाने के बाद इस तरह से शेप से बराबर से कर लेना है। और अब हम इसको भी क्रीज लगा लेंगे फिटिंग वाले निशान को। और ये कर लेने के बाद में अब हम पिंस को निकाल देंगे और कागज़ को हटा देंगे। और ये जो क्रीज लगाई है उसको हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से। इस तरह से हमारे दोनों भी यहाँ पे पार्ट कट चुके हैं इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और अब हम गले को काट लेते हैं। तो बैक वाले पार्ट के गले को हम बाद में ही काट लेते हैं प्रिंसेस कट में। तो इस तरह से बिल्कुल खूबसूरती से हमारे दो ब्लाउज एक साथ कट चुके हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।